बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान राजा था। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी राजधानी में विशाल सभा भवन था, जिसमें वह राजा अपने राज्यवासियों के साथ समय बिताता था। एक दिन राजा ने सुना कि जंगल में एक जादुई परियों का एक रहस्यमय वन है, जिसमें एक विशेष रत्न छुपा हुआ है। उस रत्न का कहना था कि जो भी उसे प्राप्त करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। राजा ने तुरंत निर्णय किया कि वह उस जंगल की ओर रुख करेगा। उसने अपने सबसे विशेष और साहसी सैनिकों को साथ लेकर राजमार्ग की यात्रा पर निकल पड़ा। राजा ने जंगल का सफर किया और अचानक उसने एक जादुई परियों को देखा। परियों ने राजा को उनके सामने बुलाया और कहा। राजा ने जंगल का सफर किया और अचानक उसने एक जादुई परियों को देखा। परियों ने राजा को उनके सामने बुलाया और कहा। राजा, तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, पर क्या तुम इस सफलता के लिए तैयार हो? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ। परियों ने उसे एक चुनौती दी। तुम्हें इस जंगल को 3 दिनों में पूरा करना होगा और तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी हर रात में। राजा ने स्वीकार कर लिया और सफर शुरू हो गया। पहले दिन जंगल का सफर आसान था, परंतु रात को परियों ने उससे कहा, तुम्हें हर बुधवार को 1 मिनट के लिए जादुई सुखद विचार करना होगा। राजा ने सोचा, यह तो बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे ही उसने विचार किया, उसने एक नया पृष्ठ खोला जिसमें उसका गुजरा हुआ कल दिखाई दिया और उसका हौसला बढ़ गया। दूसरे दिन सफर में थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हुआ। राजा को अचानक एक समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सफलता से निकलने के लिए उसी विचार का सहारा लिया। तीसरे दिन जंगल की चुनौतियों ने राजा को एक अद्भुत दृश्य से मिलवाया। वह एक सुनहरे पेड़ के नीचे खड़ा था और राजा ने उसके पास जाकर देखा कि उस पेड़ पर एक जड़ी बूटी थी, जिसमें वह रत्न छुपा हुआ था। परियों ने राजा से कहा, तुमने हर चुनौती का सामना किया है और अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो। अब तुम्हें इस रत्न को प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु यह तुम्हारे इच्छाओं को पूरा करेगा, सिर्फ एक शर्त पर। राजा ने उत्साहित होकर पूछा। कौन सी शर्त है? परियों ने कहा। तुम्हें इस रत्न को अपनी राजधानी में एक साधु बाबा को समर्पित करना होगा। राजा ने सोचा, यह कैसी शर्त है? लेकिन उसने यह भी समझा कि सच्ची सफलता और संतुष्टि सिर्फ मानवता की भलाई में होती है। राजा ने रत्न को साधु बाबा को समर्पित कर दिया और जैसे ही वह यह किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजधानी में अच्छाई, शांति और समृद्धि की भावना छाई गई। राजा ने अपने राज्यवासियों के साथ संजीवनी सत्र का आयोजन किया और उनके साथ अपने जीवन का सबसे खास पलों को साझा किया। इसके बाद राजा के राज्य में खुशियां बढ़ गईं और वह सभी के दिलों में राजा बन गए। और उस दिन से उस जगह पर समृद्धि बसी रही, क्योंकि सच्ची सफलता और खुशियां विशेषज्ञता से नहीं, सेवा और समर्पण से मिलती हैं। और इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और असली सफलता उस सेवा और समर्पण में ही छिपी होती है। कैसी रही कहानी?